हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़े, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो जितने भी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्लास 12 फिजिक्स को अभी तक हाथ नहीं लगाया, या फिर मैं बोलूं अप्रैल से लेके अगस्त तक का जो टाइम है भाई साहब, उसको वो कर चुके हैं बर्बाद। तो अभी भी टाइम है, सच कह रहा हूं कि अभी भी टाइम है। अगर आप 1 तारीख मतलब आज सितंबर 1 से भी अगर आप पढ़ना शुरू करते हो, मेहनत करते हो, लगातार पढ़ते हो, तो बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे क्लास 12 फिजिक्स के अंदर। एंड मैं आप लोगों के साथ हूं, मिलकर फोड़ेंगे बोर्ड एग्जाम 2024 को। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि यार किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए। मैं आप लोगों को रास्ता दिखा रहा हूं। आप लोगों को रास्ता दिखाने का मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ ये कह रहा हूं अरे भाई यहां से इस तरीके से निकल जा, नंबर आ जाएंगे। नहीं, मैं आप लोगों को वीडियोस दे रहा हूं जिसमें आपके वन शॉट्स, जिसमें आप लोगों के प्रीवियस ईयर कवर होंगे, जिसमें आप लोगों को नोट्स भी दिए जा रहे हैं, एमसीक्यू भी करवाए जाएंगे, और ऑलरेडी न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट टॉपिक सब इस चैनल पे है। तुम्हारे जो मतलब सीनियर्स हैं वो इसी चैनल से भाई बहुत अच्छे नंबर लेके गए हैं, बहुत अच्छे नंबर, 98 99। ओके, तो भाई सब मेहनत करो, सब कुछ हो जाएगा। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आज 1 तारीख से भी, अगर मैं 1 सितंबर से भी पढ़ना शुरू करता हूं तो क्या अच्छे नंबर आ जाएंगे? यस, आ जाएंगे। कैसे आएंगे उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बोलूंगा कि टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, इसको फटाफट से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यूट्यूब की तरफ से अगर लिंक ना आए तो इस चैनल में सबसे पहले लिंक मिल जाएगा तुम्हें। मेरी जितने भी यूट्यूब लेक्चर या जितने भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे मेरी क्लासेस होती हैं उन सबके लिंक आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। साथ में जो नोट्स हैं वो आप यहाँ पे मिलते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। ओके बेटा, अभी देखिएगा आप लोगों के पास टाइम कितना है। अगर मैं सीधी सी बात करूं तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, भाई साहब 5 महीने। 5 महीने ना, 1 2 3 4 5, 5 महीने। बट ये 5 महीने नहीं है यार। कई बच्चे सोचेंगे यार फैब क्यों नहीं काउंट किया। अरे भाई इसलिए काउंट नहीं किया फैब क्योंकि 15 से पेपर बोले गए हैं। इवन कुछ बच्चे तो कमेंट कर देते हैं कि उससे पहले ही बोल दिया है ना। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे 5-7 दिन पहले लग जाते हैं कि यार मैं तो ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, 7-8-10 दिन पहले ये सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करूंगा। उस टाइम प्रैक्टिकल भी होते हैं तो उसको निकाल दिया। ठीक है, तो तुम्हारे पास ये टाइम है। तो खुश मत हो कि 5 महीने पड़े हैं, 5 महीने नहीं है तुम्हारे पास, क्योंकि इस टाइम पे स्कूल के एग्जाम आते हैं, इस टाइम पे भी स्कूल के एग्जाम आते हैं, कहीं तो जनवरी में भी ले रहे होते हैं ना। और अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर के लास्ट में और नवंबर के स्टार्टिंग में फेस्टिवल से, तो भाई लगभग तुम्हारे पास 3.5 महीने 4 महीने का टाइम है। 4 महीने बहुत मुश्किल लगेगा, देख लेना। ठीक है, तो बस 3.5-4 महीने का ही टाइम है, और इसी टाइम के अंदर तुम्हें भाई साहब लाने हैं 70 में से 70 अपनी फिजिक्स के अंदर। बट कैसे लाएंगे? देखो यार, सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें बुक्स का पता होना चाहिए। तो बुक्स में एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी आप लोगों को पढ़नी चाहिए, टेक्स्ट बुक भी और एग्जाम्पलर भी। लेकिन मुश्किल लगती है तो कैसे पढ़नी है वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। तो आप पढ़ सकते हैं, सबसे पहले नोट्स से पढ़ सकते हैं। ठीक है, मेरे नोट्स ले सकते हैं, क्लास 12 फिजिक्स के बहुत बढ़िया डिजिटल नोट्स इस चैनल पे अपलोडेड है, टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो नोट्स वहां से ले सकते हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड है। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं यार मैं किसी दूसरे के नोट्स से नहीं पढ़ सकता, या मैं अपने नोट्स से पढ़ता हूं, तो अपने नोट्स से पढ़ लेना। या तुम्हें लगता है कि नोट्स से मैं उतना अच्छा नहीं पढ़ पाऊंगा, रेफरेंस बुक से पढ़ लो। बहुत सारी बुक हैं मतलब मार्केट के अंदर जिसमें तुम रेफरेंस बुक फॉलो कर सकते हो। एसएल अरोड़ा है, और मतलब मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है एसएल अरोड़ा सर की बुक। ठीक है, बात हुई कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहां से करें। भाई प्रीवियस ईयर की करनी चाहिए हमें सबसे पहले, बाद में एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने चाहिए। ठीक है, जिसमें चैप्टर वाइज या फिर आप 10 ईयर का जो बैंक आता है क्वेश्चन पेपर वो ले सकते हैं। और इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक छोटा नहीं, मैं बोलूंगा कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। और वो सरप्राइज क्या है? देखो यार, मैंने बोला कि आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज होनी चाहिए बुक, 10 ईयर के पेपर होने चाहिए, कोई एक जरूर होना चाहिए आप लोगों के पास। ठीक है, अगर तुम चैप्टर वाइज खत्म कर लोगे तो ये जरूर लगाने चाहिए। ठीक है, अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है तो ये जरूर लगाने चाहिए। ठीक है, लेकिन कई बच्चे ऐसे होंगे उनके पास उतना टाइम नहीं होगा, तो वो सोचेंगे कि सिर्फ मैं पिछले 5 साल के जो है प्रीवियस ईयर लगा लेता हूं, तो वो फिर पेपर ढूंढते फिरते हैं। तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, और वो सरप्राइज क्या है? वो ये है भाई साहब आप लोगों के लिए, देखिएगा ध्यान से। सीबीएसई के पिछले 10 साल के पेपर, पिछले 10 साल के पेपर बुक की जो मोटाई है भाई वो देख लो। ये मोटाई है सिर्फ। आपके सर ने ये वाली बुक भी निकाल दी है, आपके सर ने ये वाली बुक भी जो है वो निकाल दी है। तो इस बुक को भी आप भाई परचेज कर सकते हैं, और मैं बोलूंगा कि करनी भी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? प्राइस देखो यार इस बुक का, प्राइस देखो इस बुक का, सिर्फ और सिर्फ 79 रुपीज। पहले 500 बच्चों के लिए 79 रुपीज है, उसके बाद थोड़ा प्राइस बढ़ जाएगा। और इसमें ई सॉल्यूशन भी है, इसमें ई सॉल्यूशन भी है। ये नहीं है कि बस
क्वेश्चन पेपर दे दिया, हो जाएगा काम। पेपर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो आप लोगों के लिए बुक निकाली गई है, जिसको चैप्टर वाइज करना वो चैप्टर वाइज कर सकता है। लेकिन जो बच्चे सोचते हैं कि मुझे बस पिछले 5 साल 6 साल के क्वेश्चन चाहिए, या मैं सिर्फ 10 की जगह मैं 7 साल के करना चाहता हूँ, तो भाई इसमें से कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट का ये आप लोगों को मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना एक बार, ठीक है। चलो, बोर्ड एग्जाम का जो पैटर्न है उसको, मतलब सीबीएसई ने जो बोला उसको एक बार देख लेते हैं। क्लास 12 फिजिक्स के लिए पहले 3 चैप्टर 16 नंबर के आएंगे, अगले 4 चैप्टर 17 नंबर के आएंगे, अगले 3 चैप्टर 18 नंबर के, जिसमें रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स कवर होता है। थोड़ा सा मुश्किल लगता है पार्ट, बट आसान है, इजी होता है। सिलेबस ज्यादा होने की वजह से बच्चों को लगता है कि भाई मुश्किल है, बट मुश्किल नहीं है, आसान है। सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा है, बस मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करनी होगी। अगले 3 चैप्टर 11 12 13 मॉडर्न फिजिक्स जो कवर कर रहे होते हैं 12 नंबर के आने वाले हैं, और 14 चैप्टर आपका 7 नंबर का। बहुत छोटा सा हो गया है, बहुत छोटा सा ये चैप्टर हो चुका है, ठीक है। इसमें से मैं आपको सीधा सा बताऊंगा कि भाई चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 5th 6th, अगर आपका मैथ्स अच्छा है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आती है, तो 7th और 11th 13th और 14th, ये बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा ईजी चैप्टर है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। भाई आप लोगों को क्या करना है, मेहनत करनी है, लेकिन एक स्मार्ट वे में करनी है। मतलब हमें हार्डवर्क की जगह स्मार्ट वर्क पे ध्यान देना है। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को 80-20 रूल को यूज करना है अपने इन बचे हुए टाइम के अंदर। अब ये नहीं है ना कि हम हर एक टॉपिक पढ़ जाएंगे, हर एक क्वेश्चन कर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। हमें 80-20 रूल को फॉलो करना होगा। 80-20 रूल मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, डेरिवेशन, ये सब चेक करनी होगी। और क्लास 12 फिजिक्स के लिए ये सब चीजें मैंने बता रखी हैं इस चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नहीं तो आप सीधा लिखे इंपॉर्टेंट टॉपिक बाय सुनील जांगड़ा सर, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बाय सुनील जांगड़ा सर, सब मिलेगा यार, सब मिलेगा, भंडार है, ओके। क्योंकि इनसे फायदा क्या है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर क्या इनको करने के बाद बाकी चीजें नहीं करनी है। भाई इन पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, इनको छोड़ के नहीं जाना है। तुम्हारे पास टाइम है तो सब कुछ कर लेना, बट इनको छोड़ के नहीं जाना। इंपॉर्टेंट बताने का मतलब ये नहीं होता कि बाकी को छोड़ दो, इंपॉर्टेंट बताने का मतलब ये होता है कि भाई इनको छोड़ के नहीं जाना होता। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आप लोगों को एक चैप्टर दिया, तुम्हें वो चैप्टर थोड़ा सा, मतलब तुमने पढ़ लिया, थोड़ा सा पढ़ लिया, 50% पढ़ लिया, और 50% वाला जो पार्ट है उसमें से तुम्हें लगा कि एक टॉपिक में छोड़ जाता हूं, और वो टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हें कैसे पता लगेगा, वो पता लगेगा 80-20 रूल प्रीवियस ईयर से, ठीक है। तो इसलिए ये सबसे ज्यादा आप लोगों को पता होना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो मैं आई बॉल नहीं आई बटन में जो है आप लिंक डाल दूंगा, वहां से आप देख लेना ये सब चीजें, ठीक है। चलो अब पढ़ना कैसे है भाई, पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप अपने सिलेबस को डिवाइड कर लो, वीकली या फिर मंथली। मैं आप लोगों को बोलूंगा कि भाई हमारे जो गोल हैं वो हमें छोटे छोटे बनाने चाहिए, तो हम क्या करें, वीकली डिवाइड करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कि भाई हाँ 7 दिन मुझे मिल रहे हैं, और इन 7 दिन में मैं 2 चैप्टर निपटाऊंगा या 1.5 चैप्टर करूंगा। भाई एक लय तो बनाओ पढ़ने की, ठीक है। तो इसलिए आप वीकली डिवाइड करिए, मंथली ना डिवाइड करिए। अपना सिलेबस वीकली डिवाइड करो, मंथली ना करो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। एक हफ्ते के अंदर आप लोग कोशिश करो कि 2 चैप्टर या 1.5 चैप्टर जो है निपटा दो, और निपटा भी सकते हो। कैसे निपटा सकते हैं उसके बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। देखो ये एक छोटा सा पैटर्न मैंने बनाया, पैटर्न नहीं है, मतलब डिवाइड किया हुआ कि यार हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए। देखो यार, हमें थ्योरी के लिए सबसे पहले वन शॉट देखने चाहिए। क्यों सर, हम वन शॉट क्यों देखें, हम अपने टीचर से पढ़ेंगे। हाँ जी, हम कहां से पढ़ेंगे, हम तो अपने टीचर से पढ़ेंगे, है ना। ये सब चीजें हैं भाई, टीचर तुम्हारे लिए खाली नहीं बैठा ना। अगर तुमने पिछली चीजें नहीं पढ़ी हैं तो तुम्हें पढ़ाने नहीं आएगा टीचर। तुम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी जाते हो ना, तो भी टीचर, भाई एक सच्चाई है, तो भी टीचर तुम्हें उतनी अच्छी तरीके से नहीं पढ़ाएगा जितना उसने स्टार्टिंग वाले बच्चों को पढ़ाया। ये सबसे बड़ी, मतलब सबसे बड़ी बात बोल रहा हूं मैं। मान लो मैं हूं इस टाइम पे, मैं बच्चों को 8 चैप्टर करवा दूं, मतलब ऑफलाइन में मैं 8 चैप्टर करवा चुका हूं। कोई बच्चा मेरे पास आएगा, सर मुझे स्टार्टिंग से पढ़ना। अब मैंने अगर उससे फीस ले रखी, मैं कहूंगा यार पढ़ लियो, तो मैं उतने जोश से या उतने अच्छे तरीके से उसको नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि मुझे ये होगा कि जो हमारा कंटिन्यू चल रहा है ना बैच, उस पर ज्यादा फोकस होगा। तो भाई तुम ऑफलाइन पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, बट मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूँ। वन शॉट से पढ़ो, वन शॉट से पढ़ते हुए तुम नोट्स बना लो। नोट्स खुद के नहीं बनाना चाहते तो मेरे नोट्स उठा लो, मेरे वन शॉट हैं, मेरे नोट्स हो जाएंगे। वन शॉट से देखते हुए नोट्स के अंदर अपना पेंसिल से लाइन करते चलो, और काम खत्म। उसके बाद अगर तुम्हारे पास टाइम बच रहा है, टाइम बचे ना बचे, बट मैं एक बार जरूर बोलूंगा कि वन शॉट एक से ज्यादा बार जरूर देखना। एक बार आराम से देख लेना स्लो स्पीड पे, मतलब जो नॉर्मल स्पीड होती है, उसके बाद जब दोबारा देखोगे तो थोड़ी हाई स्पीड कर लेना। अब ये हाई स्पीड किसी को 1.25
हो सकती है, किसी को 1.5x सही लग सकती है, तो वो अपनी अपनी मर्जी है। तो थोड़ी हाई स्पीड पे देखना। इससे क्या होगा कि चैप्टर भाई, कई बच्चे बोलेंगे क्या वन शॉट सही है? भाई तुम 0 पे हो, तुमने वन शॉट देखा, 50% दिमाग में गया, फिर तुमने उस साथ में नोट्स पढ़े हैं, 10% और गया, 60% हो गया, फिर तुमने उसके बाद दोबारा से उसको देखा तो 20% और दिमाग में चला गया, तो 90% तो चीजें तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएंगी। बाकी चीजें तो तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, न्यूमेरिकल लगाने हैं, क्वेश्चन लगाने हैं, उनसे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक तरीका है कि वन शॉट देखो, नोट्स बनाओ, या फिर नोट्स मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किया, वहां से देख लीजिएगा, और साथ में एक बार और देखिए, हाई स्पीड पे जरूर देखिए। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर वन शॉट पूरे करा दो इस चैनल पे। भाई मैं यहाँ पे एक छोटी सी अनाउंसमेंट करता हूँ कि हम अक्टूबर के लास्ट तक सारे वन शॉट, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और कोशिश करेंगे कि एमसीक्यू वो भी खत्म कर दे इस चैनल पे, या फिर जहां पे भी मैं पढ़ाऊंगा वहां पे खत्म कर दूंगा। ठीक है, बस जुड़े रहो मेरे साथ, टेलीग्राम पे जुड़े रहना। ठीक है, अब बात आ जाती है न्यूमेरिकल में दिक्कत होती है, तो न्यूमेरिकल में सबसे पहले क्या करना भाई, फॉर्मूले रिवाइज करो। चैप्टर पढ़ लिया, नोट्स पढ़ लिए, रिवाइज भी कर लिया चैप्टर, उसके बाद उसके फॉर्मूले रिवाइज करो। हाँ, अलग से रिवाइज करो, उनको लिख के देखो, लिख के देखो, उनको लिख के देखो, लिख के प्रैक्टिस करो भाई, और फिर न्यूमेरिकल करो। अगर फिर भी लग रहा है कि नहीं यार कुछ ना कुछ दिक्कत है, फिर भी भूल रहा हूं, तो रिकॉल मेथड होता है एक। क्या मेथड होता है? रिकॉल मेथड होता है, उसको जरूर से यूज करो। वो क्या होता है? हाँ यार कल ये चीज पढ़ी थी, ये होता है रिकॉल, कि मन ही मन में सोचना, हाँ वो उस टाइम पे ये स्टेप आया था, ये स्टेप आया था, ये फॉर्मूला था, ये सब चीजें, ये रिकॉल मेथड होता है। ठीक है, उससे ये चीज करने से आप लोगों की न्यूमेरिकल की परेशानी दूर होगी। ठीक है, बात हुई कि प्रैक्टिस करनी है यार प्रीवियस ईयर की। अब देखो प्रीवियस ईयर के लिए सही मैं बात बताता हूं तुम्हें जो सच्चाई है। अगर तुम चाहते हो कि यार एक सिंगल नंबर भी ना कटे, एक सिंगल नंबर, तो 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, लेकिन तुम्हें लगता है कि नहीं यार मुझे 70 में से 60 भी चल जाएंगे, ठीक है, तो तुम भाई फिर 7-8 साल के क्वेश्चन कर लो। या फिर तुम्हें लगता है कि 55 और 60 के बीच में मैं रहना चाहता हूं, तो फिर 5 ईयर के क्वेश्चन कर लो। ठीक है, मैं इस चैनल पे आप लोगों को नए क्वेश्चन करवा रहा हूं, आज भी एक वीडियो डाला इससे पहले। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 का और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो वो जरूर देख लेना। मैं इंपॉर्टेंट करवा रहा हूं, और उसमें पिछले 10 ईयर के क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, बट वो इंपॉर्टेंट टाइप्स कवर हो रही है। ओके बेटा, तो ये एक तरीका है जिसको आप अप्लाई कर सकते हो। और मैं एक बात बोलूंगा, ये चीज ना सिर्फ एक दिन से नहीं होगी, कि एक हफ्ते से नहीं होगी, ये लगातार जितना टाइम बचा हुआ है ना, कितना टाइम बचा है जनवरी तक का, तब तक करनी है, तब तक करनी है, तब जाके होगी ये सब चीजें। ठीक है, ओके। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हमें याद नहीं रहता, तो भाई वो क्या कर सकते हैं, रिकॉल मेथड जो भी बताया मैंने उसको यूज करो। सबसे ज्यादा मतलब जो आप लोगों की रिवीजन एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज करता है, या फिर याद रखने की जो पावर है उसको इंप्रूव करता है रिकॉल मेथड। और वो क्या होता है, मन ही मन में आंख बंद करके चेक करना, हाँ यार ये चीजें थी, ये टॉपिक था, वो सब चीजें। ठीक है, उसके बाद बच्चे कमेंट करते हैं सर चैप्टर तो पढ़ लिया था, न्यूमेरिकल भी पढ़ लिया था, मैंने अच्छे से पढ़ भी लिया था, लेकिन अब मैंने उसको चैप्टर को पढ़ा ना 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, तो अब मुझे वो आ नहीं रहा, उतना ही टाइम लग रहा है। भाई उतना टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि तूने स्पेस्ड रिवीजन नहीं करी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई एक चैप्टर मैंने आज पढ़ लिया, 1 तारीख को पढ़ लिया, और उसको मैं सीधा 20 तारीख को उठा रहा हूं, तो मुझे याद नहीं रहेगा। मुझे क्या करना है, उस चैप्टर से जुड़े रहने के लिए 3 दिन बाद, 4 दिन बाद उसकी रिवीजन करते रहना है, ऊपर ऊपर से उसको देखते रहना कि हाँ यार इस चैप्टर में ये है, इस चैप्टर में ये है, इस चैप्टर में ये है, ऐसे। तो ये होता है तरीका। ओके बेटा, तो बस यही है एक छोटी सी स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए, और मिलके फोड़ेंगे, एक साथ फोड़ेंगे यार बोर्ड एग्जाम 2024 को। मैं आप लोगों के साथ हूं, इस चैनल पे आप लोगों को सब कुछ मिलेगा। या फिर एक बात मैं बोलूंगा कि मान लो क्या होता है ना कि भाई घर की दाल रोटी चलाने के लिए हमें दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी जाना पड़ता है। अगर वहां पे मैं पढ़ा रहा हूं तो वहां पे भी आपका पूरा सामान किया जाएगा, मतलब पूरा समाधान किया जाएगा, नॉट सामान, समाधान किया जाएगा, मतलब सारा कुछ सिलेबस वहां पे भी करवा दिया जाएगा। लेकिन आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है, आप लोगों की मेहनत करने की जरूरत है, तभी जाके आप लोगों के 70 में से 70 नंबर आने वाले हैं। ठीक है, और अक्टूबर से पहले मतलब अक्टूबर मिड तक जो है भाई हम कोशिश करेंगे कि पूरा सिलेबस और पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को करवा दिए जाएं इस चैनल पे, और जहां कहीं भी मैं पढ़ाऊंगा वहां पे भी। ठीक है, तो और अभी के लिए एक छोटा सा गिफ्ट, छोटा नहीं बहुत बड़ा गिफ्ट है, क्योंकि 79 रुपीज में आपको पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर मिल रहे हैं, वो भी विद ई सॉल्यूशन, डिजिटल सॉल्यूशन मतलब आप बोल सकते हैं। ठीक है, और साथ में ये आप कह सकते हैं कि मतलब
ये एक मतलब बहुत बढ़िया चीज़ रहेगी, क्योंकि मैंने अभी बोला था ना, कोई 10 साल के क्वेश्चन करना चाहता है, कोई 7 साल के क्वेश्चन करना चाहता है, कोई 5 साल के क्वेश्चन करना चाहता है, तो उसमें सीधा प्रीवियस 5 ईयर के सैंपल पेपर कर लो भाई, या अगले 7 साल के सैंपल पेपर कर लो, या 10 साल के सैंपल पेपर कर लो, ऑटोमेटिकली तुम्हारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 79 रुपीज़ है 500 बच्चों के लिए, पहले 500 बच्चों के लिए। ठीक है, चलो यार, तो ये एक छोटी सी स्ट्रेटजी थी, मतलब तरीका था, एक रास्ता मैंने तुम्हें दिखाया, अब उस पर चलना तुम्हें है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मिलकर फोड़ेंगे बोर्ड एग्जाम 2024 को। इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त, मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। सो वो टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।